राजाधिराज रघुनाथ जी नैमिषारण्य में पधारे। वहीं पर पूरा राज दरबार लगता था, क्योंकि अश्वमेध यज्ञ 1 वर्ष तक होता है। 1 वर्ष का अश्वमेध यज्ञ था, इसलिए 1 वर्ष तक राम जी को कहीं जाना नहीं था, एक ही जगह पर रहना था। और इतने बड़े राज्य की व्यवस्था कैसे चलेगी? तो पूरा मंत्रिमंडल वहां, पूरा मंत्रिमंडल वहां, तो पूरा राज परिवार भी वहां। तो एक प्रकार से कुछ दिनों के लिए अयोध्या की राजधानी नैमिषारण्य में शिफ्ट हो गई। राम जी वहीं रह रहे, अश्वमेध यज्ञ चल रहा था राम जी को, गोमती नदी के तट पर। महर्षि वाल्मीकि कुश और लौ को लेकर के नैमिषारण्य आते हैं। अश्वमेध यज्ञ में नियम है कि जो राजा अश्वमेध यज्ञ करता है, उस राजा का गुणगान करने के लिए, उस राजा के ऐश्वर्य और कीर्ति का वर्णन करने के लिए बड़े बड़े गायक, गुणी, ज्ञानी जन आते हैं और उनका गुणगान करते हैं। ये विधि है। तो महर्षि वाल्मीकि ने लौकुश को लिया और कहा चलो चल करके नैमिषारण्य में इस राम कथा को तुम गाओ, क्योंकि राम जी का वहां यज्ञ चल रहा है। लौकुश आए। महर्षि वाल्मीकि ने कहा ऐसे नहीं गान करना, नैमिषारण्य की गलियों में घूम घूम करके तुम्हें कथा सुनानी है। लौकुश ने कहा ठीक है। वाल्मीकि जी ने कहा देखो, ये कथा राजाधिराज भगवान रघुनंदन, अगर वो इस कथा को सुनेंगे और उनका मन प्रसन्न हुआ और उन्होंने कहा कि आओ मेरे दरबार में इस कथा का तुम वाचन करो, कथा को सुनाओ, तो उनकी आज्ञा का पालन करना। वो राजाधिराज हैं, राजा की आज्ञा का पालन करना चाहिए और चले जाना दरबार में, और वो कहेंगे तो दरबार में इस कथा को सुनाना। लौकुश ने कहा ठीक है। महर्षि वाल्मीकि ने कहा एक बात और ध्यान रखना, अगर वो दक्षिणा दें तो दक्षिणा मत लेना, कह देना कि मेरे गुरुदेव ने मना किया है, क्योंकि राजाधिराज है, मर्यादा पुरुषोत्तम है। वो मर्यादा का पालन करेंगे, कथा सुनने के बाद दक्षिणा देंगे, फोकट में कथा नहीं सुनेंगे। लेकिन दक्षिणा लेना मत, कह देना मेरे गुरु की आज्ञा नहीं। कारण बोले कथा सुना करके, रामायण भागवत इत्यादि ग्रंथों का प्रवचन सुना करके, कथा सुना करके दक्षिणा प्राप्त करने का अधिकार केवल ब्राह्मण को है। ब्राह्मण के अतिरिक्त कथा कोई सुना दे, भगवान की कथा का कोई वर्णन करे, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कथा सुनाकर उसके बदले में दक्षिणा लेने का धर्म केवल ब्राह्मण का, क्षत्रिय का नहीं, वैश्य का नहीं। अब कलयुग में तो सभी कथा सुना रहे, अनधिकारी भी व्यास पीठ पर बैठ करके कथा सुना रहे हैं, इसीलिए कथा का फल नष्ट हो जाता है। महर्षि वाल्मीकि ने कहा दक्षिणा मत लेना, मना कर देना, और यह भी नहीं बताना है लौकुश को कि क्यों नहीं लेना है, क्योंकि और बहुत सारे कारण थे। महर्षि वाल्मीकि ने सब कुछ सिखा दिया। लौकुश आए, नैमिषारण्य की गलियों में घूम घूम करके कथा सुनाने लगे। वहीं राम जी का जहां अश्वमेध यज्ञ चल रहा था, वहीं से थोड़ी दूर पर कुटिया बना करके वाल्मीकि जी भी ठहर गए, क्योंकि वर्षों तक यज्ञ चलेगा। अब लौकुश जब कथा सुनाने लगे तो जितनी प्रजा थी वो कथा सुनकर के भाव विभोर हो गई और लौकुश के पीछे पीछे चलने लगे। जिधर जिधर कुश और लौ जाते वो प्रजा भी पीछे पीछे चलती। अब जिस गली में वो जाएं, संपूर्ण जनता उनके पीछे पीछे चलने लगी। वो बड़ा काफिला बन गया, बड़ी यात्रा बन गई। गाते हुए जा रहे थे, तब तक उधर से राम जी रथ पर बैठ करके आ रहे थे। राम जी रथ पर बैठ करके आ रहे थे, इधर से कुश और लौ रामायण गाते हुए जा रहे थे पैदल, उनके पीछे पीछे हजारों लोग थे। राम जी ने देखा, राम जी ने अपने सेवकों से पूछा ये बालक कौन है? जानते तो सब है राम जी ये कौन है, वो तो सर्वज्ञ हैं, उनको तो पता ही है सब, लेकिन लीला है। राम जी ने कहा ये दोनों बालक कौन हैं? सेवकों ने कहा ये मुनि कुमार है।
और ये आपकी महिमा का, रामायण का गान कर रहे हैं। यही सुनने के लिए प्रजा इनके पीछे पीछे चले। राम जी बड़े प्रसन्न हुए। रथ्यासुराज मार्गेषु ददर्श भरताग्रज। भरताग्रज श्री रघुनंदन ने रथ्यासुराज मार्गेषु, उस राजमार्ग पर कुश और लौ को देखा तो अपने सेवकों से कहा, जाओ आदर पूर्वक इनको बुला करके मेरे दरबार में लाओ, मेरे दरबार में ये कथा सुनाएंगे और हम सब लोग बैठ करके सुनेंगे। अब तो महाराज निमंत्रण गया। कुश और लौ को आदर पूर्वक रथ पर बैठा करके सेवक लोग लाए राम जी के दरबार में। राम जी सिंहासनारूढ़ बैठे हैं, मंत्रीगण बैठे हैं, तीनों माताएं बैठी हैं, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, अन्य 3 रानियां, लक्ष्मण जी की पत्नी, भरत जी की पत्नी, शत्रुघ्न जी की पत्नी, ये तीनों बहुएं भी विराजमान। और इन बहुओं के भी 2-2 पुत्र, भरत जी के 2 पुत्र तक्ष और पुष्कल, लक्ष्मण जी के 2 पुत्र सुबाहु और सुतसेन, शत्रुघ्न जी के 2 पुत्र अंगद और चित्रकेतु, ये बालक भी, पूरा राज परिवार, बड़े बड़े राजा महाराजा जो अन्य प्रांतों से आए थे यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए, वो सब बैठे। कुश और लौ आए, सुंदर व्यासपीठ लगाई गई और राम जी ने कहा, इस रामायण का, इस कथा का गायन करो, हम सब श्रवण करें। राम जी बैठे श्रवण करने के लिए, संपूर्ण अयोध्या की प्रजा बैठी। अब कुश और लौ इस कथा का गायन कर रहे। ततस्तुतौ राम वच प्रचोदिता अगायताम मार्ग विधान संपदा। भगवान श्री राम की प्रेरणा से कुश और लौ इस कथा का गान करने लगे नैमिषारण्य में, राम जी के दरबार में। और किस विधि से? बोले अगायताम मार्ग विधान संपदा। मार्ग विधान संपदा, कथा के गायन की 2 पद्धति है, एक मार्ग पद्धति, एक देशी पद्धति। जिस भाषा को अधिक से अधिक लोग समझते हों, उस भाषा में भगवान की कथा का वर्णन करना, इसका नाम मार्ग पद्धति है। जिस भाषा को कम लोग समझते हों, थोड़े से देश में बोली जाती हो, उस भाषा में भगवान की कथा का वर्णन करना, ये देशी पद्धति है। तो कुश और लौ ने जो कथा का वर्णन किया वो मार्ग पद्धति से। मार्ग पद्धति माने वहां की जो भाषा, जिस भाषा को अधिक से अधिक लोग समझ सकें। विद्वान तो सब थे, वहां संस्कृतज्ञ लोग भी थे, लेकिन जिस भाषा में सर्वजन ग्राह्य हो, उस प्रकार कुश और लौ ने वर्णन किया। अगायताम मार्ग विधान संपदा। जब कथा का वर्णन करने लगे, कथा सुनने में लोग मगन हो गए, तो राम जी धीरे से अपने सिंहासन से उतरे और उतर करके जा करके साधारण लोगों के बीच में बैठ गए, जहां पब्लिक बैठी, जनता बैठी। अपना राज सिंहासन छोड़ करके राम जी जाकर के साधारण लोगों के बीच में बैठे। और इतने धीरे से राम जी गए कि किसी को पता ही नहीं चला राम जी अपना सिंहासन छोड़ करके कब नीचे चले गए। सचापि राम परिषद गतः शनैहि बुभूषया सक्तमना बभूव। और साधारण लोगों के बीच में जाकर के राम जी बैठ गए और कथा श्रवण करने लगे, सिंहासन अपना छोड़ दिया। कारण, बोले सुनने वाला व्यक्ति, श्रोता, अगर वक्ता से ऊपर, वक्ता के आसन से ऊंचा उसका आसन हो सुनने वाले का, और वो सिंहासन पर बैठ करके कथा सुने, तो कथा सुनने का फल नष्ट हो जाता है। वक्ता के बराबर आसन लगा करके अगर कथा सुने तो पुण्य नष्ट हो जाता है। वक्ता से ऊंचे आसन हो जाए सुनने वाले का तो उसको नरक की प्राप्ति हो। इसलिए सुनने वाले का आसन सुनाने वाले से नीचे।
इसीलिए राम जी ने भी अपना सिंहासन छोड़ दिया और जाकर के लोगों के बीच में बैठ गए। सचापि राम परिषद गतसनैहि बुभूषया सक्तमना बभूव। और साधारण लोगों के बीच में बैठकर राम जी इस कथा को श्रवण करते हैं। इस कथा को राम जी ने सुना है, जिस कथा को आप सुन रहे हैं, और कुशलव इसका वर्णन कर रहे हैं। अब कुशलव जब राम जी के दरबार में वर्णन करने लगे तो सबसे पहले अयोध्या का वर्णन किया है, क्योंकि अयोध्या से ही ये कथा प्रारंभ होती है, क्योंकि ये कथा ही अयोध्या नाथ की है। अयोध्या में ही इस कथा का, इस चरित्र का शुभारंभ होता है, इसलिए सबसे पहले अयोध्या का वर्णन किया। ये अयोध्या धरा इतनी पवित्र है, जिस धरा पर परब्रह्म परमात्मा स्वयं प्रकट होने के लिए लालायित रहते हैं। भगवान ने अपने प्राकट्य के लिए अयोध्यापुरी को चुना। अयोध्या साधारण नहीं, यद्यपि वह भी धरती ही है और संपूर्ण धरती अखंड है, लेकिन संपूर्ण धरती अखंड होते हुए भी कुछ भाग ऐसा होता है जिसका महत्व विलक्षण होता है। लोग कहते हैं जैसे सब धरती तैसे अयोध्या की भी धरती। बोले नहीं, है सब धरती तो एक, लेकिन अयोध्या का जो महत्व है, वृंदावन का जो महत्व है, जगन्नाथपुरी का जो महत्व है, वो सब धरती का बराबर नहीं है, अलग अलग। जैसे हमारा आपका शरीर एक है, अखंड है, पैर के अंगूठे के अग्रभाग से लेकर सिर तक एक ही शरीर है, लेकिन इस शरीर में भी अंगों का अपना अलग अलग महत्व है। जो महत्व मस्तक का है वो महत्व पीठ का नहीं है। चंदन कहां लगाओगे? तो चंदन तो मस्तक पर ही लगेगा। मस्तक का महत्व है, ये भी शरीर, पैर का भी महत्व। पैर में कचरा लग जाए तो धुल दिया जाएगा, लेकिन मस्तक पर, बोले मस्तक पर तो चंदन ही लगेगा। मस्तक का अपना महत्व, हाथ का अपना महत्व है, आंखों का अपना महत्व है। हर अंग के अलग अलग महत्व हैं, लेकिन सब मिलाकर के शरीर है। उसी तरह ये संपूर्ण धरती अखंड है, लेकिन उस धरती में भी अयोध्या की धरती, मथुरा की धरती, काशी की भूमि, जगन्नाथपुरी, ये सब विलक्षण दिव्य। तो अयोध्यापुरी का वर्णन किया। अयोध्यापुरी साक्षात ब्रह्म का स्वरूप है, और अयोध्या में जो सरयू जी हैं वो सरयू जी सगुण ब्रह्म है, और अयोध्या में जो निवास करता है वो जगन्नाथ का स्वरूप हो जाता है। भगवान शंकर भगवती पार्वती से कहते हैं कि अयोध्यावासिनः सर्वे जगन्नाथस्य मूर्तयः। अयोध्या में जो वास करता है वो जगन्नाथ की मूर्ति। जगन्नाथ का दर्शन और अयोध्यावासी का दर्शन हो जाए, समझो बराबर है। अयोध्यावासिनः सर्वे जगन्नाथस्य मूर्तयः। भगवान शंकर कहते हैं अयोध्या च परब्रह्म सरयू सगुण पुमान तन निवासी जगन्नाथ सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। भगवान शंकर कहते मैं सत्य सत्य कहता हूं, अयोध्या में सरयू जी सगुण ब्रह्म है, अयोध्या परब्रह्म है, और वहां के जो निवासी हैं वो जगन्नाथ के स्वरूप हैं। अयोध्या की अद्भुत महिमा, अयोध्या का दिव्य वर्णन कुश और लौ ने किया। कैसी अयोध्या का? बोले सर्वा पूर्वमियम एसाम आसीत कृष्णा वसुंधरा। संपूर्ण वसुंधरा, संपूर्ण पृथ्वी का शासन जिन राजाओं के द्वारा हुआ, ऐसे राजाओं की राजधानी अयोध्या है। अयोध्या को वो गौरव प्राप्त है। दुनिया में जितनी राजधानी है वो राजधानी किसी प्रदेश की, किसी देश की हो सकती है, लेकिन संपूर्ण धरती की राजधानी अगर कहीं है तो वो अयोध्या है, क्योंकि अयोध्या के राजा संपूर्ण पृथ्वी पर शासन करते थे। सर्वा पूर्वमियम, संपूर्ण पृथ्वी
संपूर्ण वसुंधरा अयोध्या के राजाओं के द्वारा शासित होती रही। राम जी के पहले भी जितने राजा थे सब संपूर्ण पृथ्वी के स्वामी थे। संपूर्ण पृथ्वी की राजधानी अयोध्या, वो गौरव अयोध्या था। जब राम जी वन में पहुंचे, बाली को मारा, सुग्रीव के कल्याण के लिए। जब बाली का वध किया भगवान ने, तो बाली ने भगवान से बड़े प्रश्न किए। बाली ने कहा, आपने हमको क्यों मारा? सारे कारण राम जी ने बताए। तुमने पाप किया, अधर्म किया, अपने भाई की पत्नी का हरण कर लिया। ये पाप जो करे उसे मार देना चाहिए। अनुज बधू भगिनी सुत नारी, सुन सठ सम कन्या ये चारी। अनुज बधू भगिनी सुत नारी, अनुज बधू भगिनी सुत नारी, सुन सठ सम ये कन्या चारी, सुन सठ सम ये कन्या चारी। तिनहि को दृष्टि बिलोकन जोई, तिनहि को दृष्टि बिलोकन जोई। ताहि बते कछु पाप न होई, ताहि बते कछु पाप न होई। भगवान ने कारण बताया। अनुज बधू भगिनी सुत नारी, सुन सठ सम कन्या ये चाहिए। भाई की पत्नी, बहन, बेटे की पत्नी और कन्या, ये चारों बराबर होती है। अनुज बधू भगिनी सुत नारी, सुन सठ सम कन्या ये चारी। इन्हीं कुदृष्ट बिलोक ही जोई, इनको जो कुदृष्टि से देखता है, गलत दृष्टि से देखता है, ताहि बधे कछु पाप न हुई। ऐसे व्यक्ति का वध कर दिया जाना चाहिए। तुमने ये पाप किया, इसलिए मैं तुमको दंड दे रहा हूं। बाली यहां तक की बात तो मान गया, लेकिन बाली ने फिर कहा, महाराज ठीक है, मैंने ये अपराध किया, आप हमें दंड दे रहे हैं, लेकिन दंड देने का अधिकार आपको कहां से हो गया? दंड तो राजा देता है। मेरे ही राज्य में मुझे आप दंड दे रहे हैं। यहां का राजा तो मैं हूं, ये किष्किंधा मेरा राज्य है। मेरे ही राज्य में आप मुझे दंड देने के अधिकारी कौन है? ये प्रश्न किया है बाली ने रामायण में, वाल्मीकि रामायण। राज्य मेरा, राजा मैं, दंडाधिकारी मैं, और हमको दंड देने आप आ गए। आप तो कहीं के राजा भी नहीं, आप तो वनवासी, आपको ये अधिकार कहां से प्राप्त? तब भगवान श्री राम ने कहा, बाली तुम किष्किंधा के राजा हो, तुम एक क्षत्रप हो, एक क्षेत्रीय राजा हो, और ये संपूर्ण धरती किसकी है? बोले ये संपूर्ण धरती अयोध्या के राजाओं की है। भगवान राम ने यही उत्तर दिया। भगवान श्री राम ने कहा कि ये संपूर्ण धरती अयोध्या के राजाओं के द्वारा पालित होती है, और अयोध्या के राजा इस समय मेरे भाई भैया भरत हैं, वो अयोध्या के राजा हैं, और मैं उनका प्रतिनिधि हूं, और मैं उनका प्रतिनिधि बनकर के भारत में भ्रमण कर रहा हूं धर्म की स्थापना के लिए। इसलिए मुझे अधिकार है दंड देने का। तुम कोई स्वतंत्र राजा नहीं हो, अपितु अयोध्या के अधीन तुम्हारा राज्य है, इसलिए मैं तुम्हें दंड दे रहा हूं, और तुम्हारे जगह पर सुग्रीव को राजा बनाया गया। तो ये संपूर्ण धरती अयोध्या के राजाओं के द्वारा पालित। अयोध्या के राजा संपूर्ण धरती पर प्रजा का पालन करते थे। ये अयोध्या का वैभव है। और अयोध्या भगवान के सुदर्शन चक्र पर विराजमान है। जैसे भगवान श्री जगन्नाथ के शिखर पर चक्र विराजमान है, नील चक्र का दर्शन करते हैं। नील चक्र का दर्शन करे वो संसार चक्र से मुक्त हो जाता है। वो भगवान का चक्र है। जगन्नाथपुरी में श्री जगन्नाथ जी के शिखर में चक्र विराजमान है।
और अयोध्यापुरी में बोले अयोध्यापुरी ही चक्र पर विराजमान है, भगवान के सुदर्शन चक्र पर प्रतिष्ठित अयोध्यापुरी। अष्ट चक्रा नवद्वारा देवानाम पूह अयोध्या, अयोध्यापुरी भगवान के सुदर्शन चक्र पर विराजमान। या चक्रो परिराजते भुवि सदा, इसीलिए संसार चक्र से मुक्ति देने वाली 7 मोक्षदायिनी पुरियों में सबसे पहले अयोध्या का नाम लिया जाता है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, हेवंतिका। और बड़े ही सौभाग्य का विषय है कि इस कथा के बाद अगली कथा अयोध्यापुरी में ही हमारे सज्जन अग्रवाल जी के समस्त संबंधी परिवार के लोग मिलकर अयोध्या में राम कथा का आयोजन कर रहे हैं। यहाँ से सीधे फिर अयोध्या ही जाना है और उस राम कथा का आनंद अयोध्या में होगा। और जो लोग अयोध्या नहीं पहुँच पाएंगे वो लोग चैनल के माध्यम से भी कहीं भी बैठकर उस कथा को श्रवण करेंगे। तो बंधुओं, अयोध्यापुरी साक्षात ब्रह्म का रूप है और इस समय तो अयोध्या का जो वैभव है, अयोध्या का वैभव सदा दिव्य था, अद्भुत था। और आज भी अयोध्या को सारी दुनिया जानती। इसी भारत में बहुत से ऐसे नगर और जनपद होंगे जिनको सारी दुनिया के लोग नहीं जानते हो। दुनिया के किसी कोने में चले जाओ, पूछो ब्रह्मपुर जिला कहाँ है, तो शायद कुछ लोगों को न मालूम हो। दुनिया में बहुत ऐसे छोटे छोटे देश हैं, जहाँ जाओ वहाँ पूछो कि ब्रह्मपुर जिला कहाँ है भारत में, तो सबको नहीं मालूम होगा। लेकिन दुनिया के किसी देश में किसी कोने में चले जाओ, पूछो अयोध्या कहाँ है, लोग कहेंगे भारत में अयोध्या है, राम जी की नगरी। हिंदू, मुसलमान, ईसाई सब पूरे दुनिया के लोग जाने वो अयोध्या का अयोध्या। और इस समय तो अयोध्या में भगवान का भव्य मंदिर बन गया और रघुनाथ जी वहां विराजमान हुए। सारी दुनिया के लोग दर्शन करने आ रहे हैं। अयोध्या में जो अपार भीड़, गली गली में आनंद बरस रहा है। अवध में आनंद लूटो गली गली, अयोध्या में तो गली गली आनंद बरस रहा है। तो ऐसी दिव्य अयोध्यापुरी का लव कुश ने वर्णन किया। अयोध्या में बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं, बड़े बड़े प्रासाद, बड़े बड़े उद्यान, सुंदर राजमार्ग, इन सब का वर्णन कुश और लव ने किया। और अयोध्या की 2 विशेषता, अयोध्या का पानी और अयोध्या का अन्न। अन्न और पानी जहां का अच्छा हो, कहते हैं ना कि जहां का अन्न पानी दाना अच्छा हो वहीं रहना चाहिए। अयोध्या का पानी और दाना दोनों बहुत अच्छा है। क्या अच्छा है? बोले महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि अयोध्या में साली तंडुल संपूर्णाम इक्षुकांड रसोदकाम, साली तंडुल संपूर्णाम, अयोध्या के आसपास जो खेती की भूमि है उसमें जो तंडुल होता, तंडुल बोले तो चावल। कौन सा चावल? बोले साली। चावल भी 2 प्रकार का होता है। धान से चावल बनता है और धान 2 प्रकार का होता है, एक साली, एक ब्रीही। ब्रीही धान उसे कहते हैं जो कम दिनों में तैयार होता है, 2.5 महीने में, 3 महीने में जो पक जाए उसको ब्रीही कहते हैं। और जिस धान को पकने में 4 महीना, 4.25 महीना लगता है उसको शाली कहते हैं, वो सर्वोत्तम माना जाता है। शाली तंडुल, उसका जो चावल निकलता है वो शाली तंडुल होता है। और जो ब्रीही से निकलता है उसको ब्रीही तंडुल कहते हैं, अंतर होता है। अब ये सामान्य बातों को तो सब लोग नहीं जानते। यज्ञों में भी साली तंडुल से कौन सा यज्ञ करना है, ब्रीही तंडुल से कौन सा यज्ञ करना है, सबका भेद होता है यज्ञों में। तो महर्षि वाल्मीकि कहते हैं अयोध्या में शाली तंडुल प्रचुर मात्रा में उत्पन्न होता है। साली तंडुल संपूर्णा, ये तो वहां का दाना हुआ। और पानी बोले इक्षुकांड रसोदकाम,
महर्षि वाल्मीकि कहते हैं अयोध्या का जल इतना मीठा, इक्षुकांड रसोदकाम, जैसे गन्ने का रस मीठा हो ऐसा मीठा पानी महाराज अयोध्या में होता। आज भी मथुरा वृंदावन में बड़ी मिठास है, गली गली में मिठाई मिलती है, लेकिन मिठाई खाने के बाद मथुरा का पानी नहीं पी सकते, इतना खारा है। जो पहले से मीठा खाए हैं वो भी मीठा बेकार हो जाए। लेकिन अयोध्या का जल, आहा, अयोध्या में कहीं भी आप जाओ इतना मधुर जल। महर्षि वाल्मीकि वर्णन करते इक्षुकांड रसोदकाम, गन्ने के रस जैसा मीठा जल। तो जहां का पानी और दाना मीठा हो वो भूमि कितनी मीठी होगी महाराज। और वहां पर सबसे मीठे कौन है? बोले सबसे मीठे तो भगवान है। भगवान कितने मीठे हैं? बोले हमारे आचार्य जन वर्णन करते हैं मधुराधिपते रखिलम मधुरम, जिनका सब कुछ मधुर है, अधरम मधुरम वदनम मधुरम, सब मधुर। ऐसे परम मधुमय भगवान जिस भूमि पर प्रकट हो, वहां की मधुरता का क्या वर्णन करें। अयोध्या भी मधुर, और अयोध्या का तंडुल भी मधुर, वहां का जल भी मीठा, और ये जिसकी कथा है उनका नाम भी कितना मीठा है। मधुर मधुर नाम सीताराम, सीताराम। 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 भगवान का नाम भी मधुर, लीला भी मधुर, स्वरूप भी मधुर, अयोध्या धाम मधुर, वहां का दाना मधुर, पानी मधुर, सब मधुर। मधुराधिपते रखिलम मधुर। अयोध्यापुरी का वर्णन किया।